नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कोविड प्रोटोकॉल के साथ संसद का मानसून सत्र आज से हो रहा है शुरू। नहीं होगा प्रश्नकाल, शून्यकाल भी होगा सीमित। राज्य सरकार ने अपने अधिकतर मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में किया बदलाव। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 84,000 से अधिक रोगी हुए स्वस्थ। कल सामने आए 1,703 नए मामले। और राज्य भर में आज मनाया जा रहा है हिन्दी दिवस। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। कोविड संक्रमण को देखते हुए सत्र का आयोजन 2 पारियों में सुबह 9 बजे से दिन के 1 बजे तक और दिन के 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। केवल आज को छोड़कर राज्यसभा की बैठक सुबह की पारी में और लोकसभा की शाम की पारी में होगी। 1 अक्टूबर तक चलने वाले मानसून सत्र में कोविड महामारी के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इन उपायों में सभी सांसदों की स्वास्थ्य जांच, लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों का अलग अलग समय पर आयोजन और सुरक्षित दूरी के नियम का पालन करने की वजह से सदस्यों के बैठने के लिए दीर्घाओं और कक्षों में बैठाने की व्यवस्था भी शामिल है। सत्र के दौरान प्रश्नकाल और गैर सरकारी विधेयकों की व्यवस्था को रद्द कर दिया गया है। शून्यकाल को भी सीमित कर दिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा सचिवालयों की विज्ञप्तियों में बताया गया है कि सत्र के दौरान कोई अवकाश नहीं होगा। दोनों सदन शनिवार और रविवार को भी बैठक करेंगे। 1 अक्टूबर तक 18 बैठकों में 47 विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे। 11 विधेयक अध्यादेशों के स्थान पर लाए जाएंगे। सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में कर्तव्य भी जरूरी है और हम सभी ने मिलकर कर्तव्य को चुना है। बजट सत्र समय से पहले ही रोकना पड़ा था। इस बार भी दिन में 2 बार, एक बार राज्यसभा, एक बार लोकसभा, समय भी बदलना पड़ा है। सैटरडे संडे भी इस बार कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सभी सदस्यों ने इस बात को भी स्वीकार किया है, स्वागत किया है और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ने का फैसला किया है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी और हम सबका अनुभव है कि लोकसभा में जितनी ज्यादा चर्चा होती है, जितनी गहन चर्चा होती है, जितनी विविधताओं से भरी चर्चा होती है, उतना सदन को भी, विषय वस्तु को भी और देश को भी बहुत लाभ हो। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 70वें जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। प्रदेश भाजपा की ओर से इस सिलसिले में आज से 20 सितंबर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राज्य में सेवा सप्ताह कार्यक्रम के समन्वयक मुकेश दादीच ने बताया कि प्रधानमंत्री के जन्मदिवस पर 17 सितंबर को वृक्षारोपण कार्यक्रम रखा गया है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी राजस्थान सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। इस दौरान 14 तारीख को प्रधानमंत्री जी के जीवन व्रत पर बनी 70 स्लाइडों का लोकार्पण होगा। 15 तारीख को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त अभियान चलेगा एवं वृक्षारोपण के कार्यक्रम होंगे, रक्तदान शिविर होंगे और शिक्षा नीति और आत्मनिर्भर अभियान को नीचे तक पहुंचाने की योजना रचना इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान करेगी। राज्य सरकार ने अपने अधिकतर मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बदलाव किया है। सचिन पायलट के प्रभार वाले जिले टोंक में चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा को नया प्रभारी बनाया गया है। श्री शर्मा भीलवाड़ा जिले के भी प्रभारी मंत्री रहेंगे। बीडी कल्ला को श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, शांति धारीवाल को जयपुर, परसादी लाल को बूंदी और सवाईमाधोपुर, लालचंद कटारिया को अजमेर और कोटा, प्रताप सिंह खचरियावास को उदयपुर, गोविंद सिंह डोटासरा को बीकानेर, ममता भूपेश को अलवर, अशोक चांदना को करौली और दौसा का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इनके अलावा अन्य मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में भी बदलाव किया गया है।
केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित देश के 7 बड़े राज्यों से सभी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों को ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल इस संबंध में ऑनलाइन बैठक की थी। इस बैठक का उद्देश्य इन राज्यों में सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर तथा राज्य के भीतर और राज्यों के बीच ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 84,518 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें से 83,084 रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी भी दी जा चुकी है। फिलहाल प्रदेश में 16,654 सक्रिय मामले हैं। कल कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 1703 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सर्वाधिक 330 मामले जयपुर जिले में मिले। जोधपुर में 243, कोटा में 149, अलवर में 109, अजमेर में 102, सीकर में 75, उदयपुर में 70, नागौर में 53, पाली में 52, भीलवाड़ा में 47, बीकानेर में 45, राजसमंद में 37, श्रीगंगानगर में 36, चूरू में 33, बूंदी में 29, बांसवाड़ा और दौसा में 28, झुंझुनू में 26, डूंगरपुर में 24, धौलपुर में 21, चित्तौड़गढ़ में 20, प्रतापगढ़ और सिरोही में 18, बाड़मेर और करौली में 16, जालौर में 15, बारां में 14, हनुमानगढ़ में 13, भरतपुर और टोंक में 12, सवाईमाधोपुर में 8, जैसलमेर और झालावाड़ में 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश में इस बीमारी से अब तक 1,236 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। उदयपुर जिला परिषद की सभी शाखाओं में कार्मिकों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कार्यालय में संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए आज से 20 सितंबर तक कार्यालय बंद कर दिए गए हैं। राजधानी जयपुर में उपभोक्ता संघ के मेडिकल अनुभाग को 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। प्रबंध संचालक ने बताया कि अनुभाग के 9 कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या प्रतिदिन 70,000 से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की शुरू में ही पहचान के लिए जांच की संख्या बढ़ाने, संक्रमित लोगों पर नजर रखने और मानक उपचार के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश में कोविड वैक्सीन जारी करने की कोई तारीख निर्धारित नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कोविड वैक्सीन अगले साल की पहली तिमाही में तैयार हो सकती है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वैक्सीन के मानव परीक्षण प्रक्रिया पर सरकार पूरी सावधानी बरत रही है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन सुरक्षा, लागत, वितरण, भंडारण और उत्पादन पर गहन विचार विमर्श हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि सर्वाधिक जरूरतमंदों को सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। आज हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। इसके उपलक्ष्य में 1953 से ये दिन हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिन्दी विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और 52 करोड़ से अधिक लोगों की पहली भाषा है। कोविड महामारी के कारण इस साल हिन्दी दिवस का समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को हिन्दी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि हिन्दी केवल भाषा ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता की संवाहिका भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को हिन्दी दिवस की बधाई देते हुए कहा कि ये हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता की महत्वपूर्ण कड़ी है। प्रदेश में आज से मानसून ट्रफ और पूर्वी हवाएं प्रभावी होंगी। कल से 18 तारीख तक बीकानेर और जोधपुर संभाग में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 10 दिनों तक मानसून विदा नहीं होगा। वहीं अगले एक सप्ताह के दौरान उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड प्रोटोकॉल के साथ संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। प्रश्नकाल नहीं होगा, शून्यकाल भी सीमित रहेगा। राज्य सरकार ने अपने अधिकतर मंत्रियों के प्रभार वाले जिलों में बदलाव कर दिया है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण से 84,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। कल 1,703 नए मामले सामने आए हैं और राज्यभर में आज हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।